दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए 120 पॉइंट्स की तेजी यानी आधे % का जंप है। 715 का हाई, 450 का लो और 694 के आसपास की क्लोजिंग है। निफ्टी फिसला था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद में रिकवरी आती है और अपने हाई के आसपास की क्लोजिंग निफ्टी को मिल जाती है। निफ्टी बैंक भी डिसेंटली बंद हो चुका है, मिड कैप भी ओके था। स्मॉल कैप नीचे आके बंद हुआ, हाफ कंपनीज प्लस में, हाफ कंपनीज माइनस में। सेक्टर्स को देखें तो कल की तरह आज के दिन भी आईटी ने अच्छा परफॉर्म किया। ऑटोमोबाइल, मेटल, एनर्जी प्लस में जाके बंद हुए। सरकारी बैंक्स, रियल्टी, फाइनेंस आज नीचे आके बंद हुए हैं। निफ्टी के ऊपर बातचीत करते हैं, उससे पहले आईपीओ को देखते हैं, क्योंकि आईपीओ का मार्केट अभी के समय काफ़ी गर्म है। काफ़ी सारी कंपनीज हैं आईपीओ के साथ में उतर रही है मार्केट के अंदर, और उनके जो प्रमोटर्स हैं या जो भी पहले जो इन्वेस्ट कर चुके हैं वो इन्वेस्टर्स हैं, एक्चुअली रिच वो बन रहे हैं। अभी के समय इतनी ज़्यादा ग्रेडीनेस है मार्केट के अंदर, इतनी लालच है कि ये जो भी कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज है या XYZ जो भी कंपनीज है, इतने महंगे पर अपने आईपीओ को लेकर आ रही है जिसमें GMP यानी ग्रे मार्केट का प्रीमियम बचता ही नहीं है। जो भी पैसा जा रहा है इनकी जेब में जा रहा है। पेपर में ये लोग पहले से रिच हो गए थे, लेकिन रियल जो कैश है वो स्टॉक मार्केट से इनकी जेब में पहुंच रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, इनके स्टॉक्स बिकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर उसको खरीदता है आईपीओ में, तो रियल पैसा इनकी जेब में जाता है। तो देखते हैं बाकी कंपनीज के अंदर कुछ है या फिर नहीं। पाइन लैब्स, ये तो चलो 11 तारीख थी इसकी डेट, तो ये तो बंद हो चुका है। फिजिक्स वाला आप देख सकते हैं ये 13 तारीख तक अप्लाई होगा, और इसके साथ में एमईवे भी अपने आईपीओ को लेकर आ रहा है। नहीं, एमवी करके कुछ पावर कंपनी है, ये भी 13 तारीख तक के लिए अप्लाई की जा सकती है। ग्रो के अंदर भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लिस्टिंग गेन जस्ट आप देख सकते हैं 3% के आसपास है। जो भी फाउंडर है वो बिलियनर बन चुके हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में कुछ आएगा नहीं। फिजिक्स वाला में भी देखे तो कुछ खास नहीं है। अलग सर अभी पैसा कमा रहे दबा के, क्योंकि ऑब्वियस है ये लिस्टिंग होगी तो उनके पास में पैसा उसका पहुंचेगा। और ये जो पावर कंपनी है 9% का गेन यहाँ पे मिल सकता है, तो कुछ खास नहीं है आईपीओ मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं, लेंसकार्ट को देखते हैं, क्योंकि इसकी लिस्टिंग थी न्यूट्रल। उसके बाद में आज के दिन आई थिंक ये 2-3% चला है। लिस्टिंग थी, ओपनिंग इसका था 395 का प्राइस, अभी के समय 413 का हो चुका है। देखते हैं इसके अंदर कितना दम है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मार्केट कैप कितना है, तो 72,000 करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट तो काफी कम है, लेकिन मल्टीपल्स ज्यादा मिले हैं। 300 का पीई है, तो उस वजह से मार्केट कैप इसका काफी ज्यादा है। जितना ज्यादा मार्केट कैप उतनी ही ज्यादा अर्निंग एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होगी। सेकंड आप देखोगे ना, तो ये जो कंपनी है रिटेल कैटेगरी से बिलोंग करती है। रिटेल कंपनीज की वैल्यूएशन वैसे भी हाई ही रहने वाली है। कोई कंपनी अच्छे नंबर्स नहीं देती है, जस्ट लाइक डीमार्ट, तो वैसा कुछ नहीं है कि 20-30-40 के पी पर उसको पहुंचा देगी। उनकी वैल्यूएशन अभी भी ऊपर ही है। तो वो एक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है इस कंपनी के पास में, क्योंकि आप देखोगे ट्रेंड, लेंसकार्ट, ये जो कंपनीज है रिटेल कैटेगरी में आती है। प्रोमोटर के पास में स्टेक है नहीं, 17% का है, और ये भी धीरे धीरे करके बिकेगा। एफआई के हाथ में पूरी कमान आ चुकी है, यानी अप्स एंड डाउन्स काफी सॉलिड देखने को मिलेगी। स्टॉक गिरेगा तो काफी तेजी से, बढ़ेगा तो काफी तेजी से। पब्लिक के पास में 7% के स्टेक अभी इसमें है। अच्छी बात यह है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है बहुत ही तेजी से, एक्सपेंशन की वजह से, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया के अंदर भी। तो 94 करोड़ की सेल्स थी 16 के अंदर, उसके बाद में आप देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते 6,000 करोड़ की सेल्स पहुंच चुकी है। यहाँ तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला है। प्रॉफिट में कंपनी अभी आई है, 300 करोड़ का प्रॉफिट है और 300 की वैल्यूएशन इसको मिल चुकी है। अब देखते हैं आगे चल के कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले वैल्यूएशन हल्की होगी, तो उसमें काफी टाइम लग सकता है। अगर कंपनी के नंबर्स बहुत ज्यादा स्पीड से यानी 30% की ग्रोथ से नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब यह है, जस्ट अभी बिगिनिंग है। प्रॉफिट कंपनी ने अभी कमाया है, 28 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, बट वो मतलब का नहीं था। 300 करोड़ का प्रॉफिट जस्ट अभी इस साल ही कमाया। तो देखते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो कहने का मतलब यही है कि देखो काफ़ी सारी कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज है, स्विगी है, जोमेटो है, अर्बन कंपनी है, ये सब स्टार्टिंग में गिरी थी। तो 10 में से 9 कंपनीज तो हम ये मान के चलेंगे कि वो गिरना है उनको, उसके बाद में रिवर्सल्स आएंगे तो देखा जाएगा। एक कंपनी एथर इंडस्ट्री की तरह होती है जो लिस्टिंग के बाद से ही चलना शुरू कर देती है। चांसेस है 9 कंपनीज के, 90% चांसेस है कि स्टॉक हो सकता है आपको करेक्शन दिखाए, उसके बाद में कुछ रिवर्सल्स दें, तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन अभी हम इसमें कर सकते हैं। साथ में हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी भी स्टार्टिंग में
ठीक था, उसके बाद में एक डिप मिलता है, उसके बाद में काफ़ी बड़ी तेजी निफ्टी में देखने को मिल जाती है। सो निफ्टी को देखिए अपग्रेड किया था गोल्डमैन ने, 14% की तेजी एक्सपेक्टेड है, और गोल्डमैन की बात पहले भी सही गई थी। अक्टूबर 24 के अंदर कहा था कि निफ्टी अच्छा नहीं करेगा, तो उसके बाद से निफ्टी ने अच्छा नहीं किया। तो क्या इस बार भी इनकी बात सही जाती है क्या, हम देख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यूएस में ट्रंप ने बोला है कि वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग द ट्रेड डील विद इंडिया। ट्रेड डील को लेकर बहुत ही करीब है, जल्द ही ट्रेड डील हो सकती है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी काफ़ी अच्छा लगा मार्केट को। साथ में हम देखें निफ्टी की सिचुएशन, तो निफ्टी की सिचुएशन भी ठीक है। ये 3% का करेक्शन, यहाँ पे 3% का करेक्शन, ये 3% का करेक्शन, उसके बाद में तेजी हमने देखी, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी निफ्टी अच्छा कर जाए। एक्चुअली देखो रियलिटी या फिर आगे का क्या हो सकता है एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, जस्ट हम डेटा के हिसाब से एंटिसिपेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, आप अपनी स्टडी करो, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली फिर आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या था, एक रिवर्सल दिखा, यहाँ पे कंसोलिडेशन फिर रिवर्सल, और यहाँ पे वी शेप रिवर्सल हमने देखा। ठीक है, तो ये बात अपन कल ही कर चुके थे कि निफ्टी रिवर्स हो चुका है। साथ में ये पॉइंट क्या है, रेसिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट था, और एग्जैक्टली आज के दिन निफ्टी ने इसी को रेस्पेक्ट दी है, और उसके बाद में तेजी दिखाई है। तो चांसेस हैं वैसे निफ्टी के ऑल टाइम हाई पहुंचने के, वैसे ये ऑल टाइम हाई नहीं है, इसके ऊपर है, लेकिन पिछली बार जब निफ्टी ने यहाँ तक स्विंग दिया था उसके बाद में और तेजी भी नहीं थी। देखते हैं इस बार क्या निफ्टी करके दिखाता है। अब देखिए कंपनीज के रिएक्शन को देखते हैं। आज के दिन इंटरेस्टिंग रिएक्शंस तो देखने को मिले कंपनीज के रिजल्ट को लेकर, जिसमें फर्स्ट जो कंपनी है सिरमा एसटीएस है। 3% की तेजी, रिजल्ट काफ़ी सॉलिड थे। कल बातचीत हमने की थी, एक्सपेक्टेशंस कंपनी ने बीट की थी बहुत ही अच्छी तरह से, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। सो देखिए कि ब्रेकआउट होगा या नहीं। तो फिलहाल अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट होगा तो फिर नेक्स्ट अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि प्रॉफिट डबल के आसपास हुए थे। केपीआईटी टेक कल हमने देखा स्टॉक ने तेजी पकड़ी थी, बट रिजल्ट अच्छे नहीं थे, तो ऐसे में मैनेजमेंट की जो गाइडेंस उसके हिसाब से ही कंपनी परफॉर्म करिए। 40 का पीएस का आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ने बोला है कि सेकंड हाफ यानी अगले 2 क्वार्टर्स अच्छे आ सकते हैं, फाइनेंशियल 27 अच्छा देखने को मिल सकता है, तो इसकी वजह से 5% की तेजी बनी है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, स्टॉक देखते हैं जस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने बोल दिया तो स्टॉक चलेगा। नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे आते हैं, मैनेजमेंट कहता तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, रिवर्सल नहीं देगा, जब तक नो चांस। तो वेट एंड वॉच करने की कोशिश करेंगे। रेसिस्टेंस ये मान सकते हैं कि हो सकता है ये गैप फिल कर दे, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक कोई भी स्विंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ से नहीं की जाएगी। बाकी कंपनी अच्छी है। बजाज फाइनेंस काफ़ी बड़ा झटका इसमें देखने को मिला, 7% के साथ में स्टॉक आज क्रैश हुआ। सो कल अपन ने इसके रिजल्ट देखे थे, रिजल्ट के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट कम, सेल्स कम एक्सपेक्टेशन से, प्रॉफिट के मार्जिन भी थोड़े से हल्के। सबसे बड़ी बात एसेट क्वालिटी वो खराब हुई, इसकी जीएनपीए नेट एनपीए बड़े थे। उसके बाद सोने पे सुहागा हमने ये देखा कि इसने गाइडेंस भी कट की है अगले कुछ टाइम की, तो सब कुछ नेगेटिव था, तो एकदम से रिएक्शन आया। 7% के साथ में ओपनिंग में ही ये नीचे चला गया, और उसके बाद में ऊपर नहीं आया। स्टिल कंपनी का स्टॉक ऐसा नहीं अंडर वैल्यूड हो चुका है, 35 का पीए, जो कि हो सकता है थोड़ा सा और नीचे मार्केट इसको लेकर जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडेंस कट हो चुकी है, और उसकी वजह से स्टॉक ने गिरावट दिखाई है। साथ में आप देखोगे तो कॉन कॉल के अंदर भी कुछ डेटा देखने को सुनने को मिलेगा। कंपनी ने बोला है कि क्रेडिट की जो लागत है, जो कंपनी लोन देती है जिन पैसों से, उस पैसे को उठाती भी है, कहीं से कंपनी लोन पे लेती भी है, तो वो जो ब्याज कंपनी पे करेगी वो ज़्यादा पे करेगी, तो उसकी लागत फाइनेंशियल ईयर 26 में हाई रहेगी। वो आप देख सकते हैं इतनी परसेंट के साथ में। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एमएसएमई ग्रोथ स्लो होगी 10 से लेकर 12% तक, और उस वजह से ब्लॉक डील हुआ, स्टॉक बिके, और स्टॉक आज नीचे आके बंद हुआ। साथ में आप देखोगे तो हमने ये भी डिस्कशन किया था कि लोअर कर दी है एयूएम ग्रोथ फोरकास्ट 22 से लेकर 23%, पिछली बार कितनी थी 24 से 25, तो इसको घटा दिया है। रीजन इसके पीछे है एमएसएमई यानी जो छोटे उद्योग होते हैं उसको कंपनी लोन देती है, तो उसके अंदर ग्रोथ कम है। सेकंड, कुछ रिस्क देखने को मिल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ग्रोथ को लेकर। सो ये रीजन है कंपनी के स्टॉक के अंडर परफॉर्म करने के पीछे का। और अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछले 2-3 दिन के लो को तोड़ा है, एक सपोर्ट अभी नज़दीक है। अगर ये सपोर्ट पे कंपनी का स्टॉक पहुंच जाता है तो 10% नीचे होगा ऑल टाइम हाई से, और अगर अगले सपोर्ट पे पहुंचता है तो 20% नीचे मिल सकता है। सो अभी इस तरह की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस कंपनी से, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। बट अगेन कहना चाहूँगा
कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, बट जो टाइम है अभी वो अच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक अपने लो से काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन वैसे रिजल्ट आए नहीं है जिस तरीके एक्सपेक्टेशन मार्केट इससे कर रहा था। एथर इंडस्ट्रीज, इसके भी रिजल्ट के रिएक्शन काफ़ी अच्छे थे। 4 to 5% की तेजी, कल हमने बातचीत की थी इसकी सेल्स को लेकर, बहुत ही ज़्यादा तूफानी तरीके से इसकी सेल्स पड़ी थी। स्टॉक अभी अपने लो मतलब ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे भी आ चुका है, तो रिएक्शन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपटीशन है एथर और ओला के बीच में, और इसके अंदर एथर ने ओवरटेक कर लिया है ओला इलेक्ट्रिक को 900 करोड़ का रेवेन्यू देके। सो सेल्स की बात यहाँ पे चलेगी। 54% की जो तेजी है वो छोटी मोटी तेजी नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं कि पहली बार ओला को इसने बीट कर दिया है, तो फोकस अभी यहाँ पे होगा क्योंकि मेरे हिसाब से ओला की वैल्यूएशन ज़्यादा है और यहाँ पे हो सकता है फोकस देखने को मिल जाए। सो अभी आप देख सकते हैं स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से ही अच्छी तेजी दिखाई। स्टॉक अभी नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया 20% गिरने के बाद में, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो एक रिवर्सल इसको हम मान सकते हैं, और ऑल टाइम हाई पहुंच जाता है तो 18% का गैप है। ऐसा हम इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि Q2 के रिजल्ट अच्छे हैं, रिएक्शन अच्छा देखने को मिला है, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है। सो ये सब चीज़ें होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो वो स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, क्योंकि अगर एग्जैक्टली सभी चीज़ें रिजल्ट के हिसाब से चलेगी तो हर कोई इंसान पैसा कमाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वही रिस्क होता है। उसी को कम करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या फिर वो एक टाइम स्टॉप लॉस, लो प्राइस स्टॉप लॉस हो, वो सब चीज़ें हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम के। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।